बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। सब क्वेश्चन ही कि मैम आपको इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये क्वेश्चन है आईएससी क्लास 12 2026 मैथमेटिक्स पेपर से। तो किसने करेक्ट आंसर किया है, चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। तो ग्राफ में से हमको डिटरमाइन करना है कि पहले हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देख ले, तीन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स है। एक है मिनिमम पॉइंट जो है -1 में, एक है मैक्सिमम पॉइंट जो है 0 में, और एक है मिनिमम पॉइंट जो है x इक्वल्स टू 1 में। इससे हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की याद आती है। तो एक फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग कब कहते हैं, अगर हमारी x1 लेस देन x2 होती है। उसका मतलब क्या, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। तो ग्राफिकली ग्राफ मूव कहाँ से कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं। फंक्शन इज डिक्रीजिंग कब होती है, जस्ट ऑपोजिट x1 लेस देन x2, लेकिन फंक्शन ऑफ x1 मस्ट बी ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2। तो ग्राफिकली, तो अगर हम लोग ग्राफ करें लेफ्ट से राइट, रीजन 1 जो है इसका वो है -∞ -1, यानी हम जैसे ही मूव कर रहे हैं लेफ्ट से टुवर्ड्स -1, ग्राफ मूव कर रही है डाउनवर्ड। तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग नहीं। स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं, इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे रॉन्ग है। रीजन 2 मतलब क्या, -1 0, मतलब -1 से 0 कर्व अपवर्ड हो रही है पीक तक। तो फंक्शन हमारी इंक्रीजिंग है। हम लोग रीजन 3 देख लें तो 0 1 है, मतलब 0 1 कर्व्स कहाँ जा रही है, कर्व डाउनवर्ड जा रही है। और अगर हम लोग देख ले 1 और इन्फिनिटी, तो आफ्टर 1 ग्राफ फिर से अपवर्ड राइज हो रही है। तो इसका अगर हम लोग समरी देख ले, सो -∞ -1 मतलब डिक्रीजिंग, -1 0 मतलब इंक्रीजिंग, 0 1 मतलब डिक्रीजिंग। सो स्टेटमेंट 1 क्या कह रही थी, एफ एक्स इंक्रीज हो रही है -∞ -1 और 1 इन्फिनिटी, और -∞ -1 डिक्रीजिंग है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है, क्योंकि -∞ 0 पार्शियली डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। सो बोथ आंसर्स फॉल है। तो करेक्ट है आपका डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स।